ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में फेरी या परिक्रमा जो है वो कितने लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने पिछली साल यानी कि साल 2023 में फेरे के बारे में सारी जानकारी जो है वो दी थी। आप सब ने उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया था। उससे पहले किसी ने इतने ढंग से और इतने सरल तरीके से इस YouTube पे किसी ने नहीं बताया था कि फेरी परिक्रमा जो है वो क्यों, कितनी और कैसे लगानी चाहिए। संपूर्ण जानकारी जो है वो सबसे पहले मैंने ही अपने चैनल पे डाली थी, तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। चलिए शुरू करती हूँ और बता देती हूँ आपको संपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि वट सावित्री का व्रत जो है वो आने वाली 6 जून को साल 2024 में दिन गुरुवार को किया जाएगा। जो माताएं बहनें वट सावित्री व्रत अमावस्या वाले दिन रखती हैं वो 6 जून को ही पूरी विधिवत तरीके से वट सावित्री का व्रत जो है वो करेंगी। और जो माताएं बहनें पूर्णिमा वाले दिन करती हैं, ऐसी माताएं बहनें 21 जून को साल 2024 में इस व्रत को करेंगी। फिर से बता देती हूँ कि जो लोग बरगदाई अमावस्या मतलब अमावस्या वाले दिन पूजा करती हैं वट सावित्री की, वट पूजा की, बरगद पूजा की या बरगदाई अमावस्या की, यूपी की, बिहार की, एमपी की जो भी माताएं बहनें हैं वो इस व्रत को अमावस्या वाले दिन यानी कि 6 जून को दिन गुरुवार को साल 2024 में करेंगी। उसके लिए बहुत सारी माताएं बहनें जो पहली बार इस व्रत को करेंगी और उनको कोई भी जानकारी जो है वो नहीं होती है, तो आप मेरे चैनल पे जाके हर एक चीज का वीडियो देख सकते हैं। मैंने चने का महत्व, पंखे का महत्व, पूजा की सामग्री, पूजा विधि, हर चीज जो है वो डिटेल में डाली है। साथ ही साथ जो जनेऊ है उसके भी बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी जो है वो दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको पूजा के बारे में समस्त जानकारी जो है वो मिल जाए। और अगर आप इस वर्ष पहली बार ही वट सावित्री का व्रत कर रही हैं तो सारी जानकारी जो है वो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाए और आप पूरी विधिवत तरीके से जो वट सावित्री का व्रत है वो कर पाएं और अपने पति की लंबी आयु या दीर्घ आयु जो है वो कर पाएं। क्योंकि वट सावित्री व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री भोलेनाथ। इन तीनों का आशीर्वाद जो है वो आपके पति के ऊपर बना रहता है और पति की अकाल मृत्यु जो है वो नहीं होती है। क्योंकि सत्यवान जी के जो प्राण हैं वो यमराज से वापस लेके आई थी सावित्री जी, तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। इस व्रत में कितनी फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाए जाते हैं इस वीडियो में मैं आप सबको बता रही हूँ। क्योंकि कई बार बहुत सारी माताएं बहनें जिनको जानकारी का अभाव होता है, जिनको जानकारी जो है वो नहीं होती है, ऐसे में बहुत सारी माताएं बहनें कह देती हैं कि 5, 7, 11, 21, 51 या 108 जितनी भी फेरी आप लगा सकती हैं, अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार उतनी लगा लें। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि वट सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने से पति की दीर्घायु होती है और अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। इसलिए इस व्रत में फेरी का ही महत्व ज्यादा दिया गया है। अगर आप इस व्रत में फेरी जो है वो सही ढंग से नहीं लगाते हैं तो इस व्रत को करने का कोई महत्व जो है वो नहीं मिलता है, कोई फल जो है वो आपको नहीं मिलता है। इसलिए आपको पूजा तो करनी है विधिवत तरीके से, लेकिन फेरी या परिक्रमा जो है वो जरूर लगानी है। कितनी लगानी है तो देखिए, जैसे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च आप जोड़ेंगे तो 12 महीने होते हैं। आप हिंदी महीनों से जोड़ेंगे, हिंदी महीनों से काउंट करेंगे तो चैत, बैसाख, ज्येष्ठ इस तरीके से भी जोड़ेंगे तब भी 12 महीने जो है वो बनते हैं। तो एक साल में 12 महीने मतलब 12 फेरे तो आपके ये हो गए। एक फेरा जो है वो अकाल मृत्यु से बचने के लिए एक फेरा जो है वो और लगाया जाता है। इसलिए वट सावित्री व्रत में 13 फेरी
13 परिक्रमा जो है वो लगाने का विधान बताया गया है। और 13 फेरी या परिक्रमा जो है वो आपको रक्षा सूत्र से, कच्चा सूत से, कच्ची अड़िया से, धागे से, रील से, जो भी आपको मिल जाए उससे लपेट के आपको 13 फेरी जो है वो लगानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग नहीं है और आपको नहीं पता है तो आप 13 फेरी जो है वो लगाएं और अपने पति को अकाल मृत्यु से बचाएं। जैसे कि सोमवती अमावस्या में आप कई बार 11, 21, 51 या बहुत सारे फेरे 108 वगैरह लगा लेते हैं, उसमें अलग बात है, इसमें अलग बात है। वट सावित्री व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए ही किया जाता है, इसलिए इस व्रत में आपको 13 फेरी देना अनिवार्य है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आपको पहले नहीं पता था, क्योंकि बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी मैं तो पहले से 7, 5 लगा रही थी, अब क्या करूं? तो जब जागो तभी सवेरा, जब पता चले तब से ही उन चीज़ों को मानना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसलिए आपको 13 फेरी या 13 परिक्रमा जो है वो लगाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो जानकारी सही है या जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो तो अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।